एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता है उनका नाम? थॉमस अल्वा एडिसन। क्या इन्वेंट किया था उन्होंने? बल्ब। एक इन्वेंशन आपको पता है, पर क्या आपको मालूम है उनके नाम पे करीब 100 पेटेंट रजिस्टर थे? बोर्स एटॉमिक थ्योरी सबने पढ़ी थी कभी ना कभी। वो बोर्स के नाम पे पेटेंटेड है और उसमें इंडियन इन्वेंटर भी थे, रॉय सर कोई थे साइंटिस्ट, वो भी थे उसके साथ। तो हर इन्वेंशन आपका कहीं ना कहीं पेटेंटेड है। सेफ्टी पिन का इन्वेंशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट लाइन। ये चीज जब आप गर्मी में निकलते हैं, वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके थोड़ी देर में जाए तो वो गर्म हो जाती है। किसी बंदे ने सिंपल से इन्वेंशन किया, बियर बेला। फॉरेनर है तो वो बियर ज्यादा पीते थे। कोल्ड बियर को ठंडी रखने के लिए उसने कुछ नहीं किया, क्लिपर लिया, उसके ऊपर एक छोटा सा अम्ब्रेला लगा दिया। क्लिपर को बॉटल में फिक्स कर दीजिए, बॉटल के ऊपर अम्ब्रेला आ गया। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आया वो। आप धूप में निकलते हैं, अपने आप को गर्म होने से बचाने के लिए अम्ब्रेला यूज करते हैं। उसने वही कंसेप्ट बोटल्स को गर्म होने से बचाने के लिए यूज की। सो नो इन्वेंशन इज स्मॉल। आपको देख रहे हैं ऑलरेडी इसके रूल्स लॉज आइडेंटिफाई हो चुके हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। कहाँ कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे उसको उस प्रिंसिपल को आप कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो एक आपका नया इन्वेंशन बन जाता है। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल लॉ फाइंड किया था, जब उसके सिर पे एप्पल गिरा था, ऐसा तो नहीं है उसके बाद ही एप्पल गिरे हों, उससे पहले भी एप्पल्स गिरते थे, बट क्लिक उसको उस टाइम किया, उसका नाम पे ग्रेविटेशनल लॉ फाइंड इन्वेंशन उसके नाम पे अंकित हो गया। सो ये इस तरीके से है। आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, स्टार्ट थिंकिंग ये टेक्नोलॉजी है, इसको मैं क्या करूं। सबने सोलर एनर्जी पढ़ी है, इवन 9-10 में इवन सबने सोलर कुकर भी बनाया होगा, मैगी सबने बनाई होगी उस पर। यस, रील्स जो लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे खूब आ रहा है कि इतनी जमीन गर्म हो गई कि उस पर आमलेट बन रहा है। ये रील भी बहुत चलती है इंस्टाग्राम पे, आप जा रहे हो रील्स वगैरह देख रहे हो, छोटी छोटी रील्स आप बना रहे हो, ये देख रहे हो। उन्हीं टेक्नोलॉजीज को लेके आप कौन सी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब आप इस पर क्लियर हो और उस पर ऊपर आप जब आप काम कर रहे हो, आप उस पर अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ा नया इन्वेंशन करना है। रोबोट हर जगह है, पर उसी रोबोट को आप एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर रहे हो, न्यू पेटेंट बन रहा है। उसी रोबोट को आप हेल्थ केयर में कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नया पेटेंट बन रहा है। उसी रोबोट को आप आर्म्स की तरह कैसे यूज कर रहे हो, उस पर पेटेंट नहीं बनता, बिकॉज कंट्री लॉ आपको अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। पर टेक्नोलॉजी सेम है। रोबोट क्या है, ड्रोन बने हैं, क्या हाँ यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज हो रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, कि सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के लिए यूज हो रहा है, आप उस पर पेटेंट और डिजाइन प्रोटेक्शन करा सकते हो, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करा सकते हो, अपनी कंपनी को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। एक्चुअली आईपीआर या पेटेंट्स वगैरह, आईपीआर सबसे पहले यूज करना शुरू किया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने, क्योंकि वहाँ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इन्वेंशंस होते हैं, मेडिसिन इन्वेंट होती हैं, उसके चलते। ये आपका इमैटिनिब पेटेंट है, जो ये मेडिसिन है ग्लीवेक का वर्किंग, ये ऑलरेडी पेटेंट हो चुका था। जो लोग केमिस्ट्री ब्रांच से या फार्मा ब्रांच से, उनको आइडिया होगा। नेक्स्ट,
बनना शुरू हुआ। सेकेंड आपका आता है वाइपो 1967। वाइपो इज मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। जब ये बना है, ये इसको स्टैब्लिश किया था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका मेन काम ही आपका IPR प्रोटेक्शंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा जा सकता है वो दिखाता है। इसका डेटाबेस यूज़ होते हैं रिसर्चेस पर्पस के लिए। आपको पेटेंट करना है, उसकी सर्चेस, डिज़ाइन सर्चेस, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग IPRs में, वो सारा वाइपो आपको मैनेज करता है। ट्रिप्स अगेन इज अ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपके राइट्स पे बनाया गया था 1994 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मैनेज किया है। अगर आप IPR के रूल्स वगैरह देखेंगे तो वो ट्रिप्स से काफ़ी चीज़ें उन्होंने ली हुई हैं। इट गिव्स यू मिनिमम प्रोटेक्शन फॉर द IP प्रोटेक्शन की क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स योर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। WTO ऑल्दो वाज आज जिस रूप में 1995 में हुआ है, बट वाइपो भी WTO ही मैनेज करता है। इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इन्फोर्स ट्रेड एग्रीमेंट। लेटेस्ट WTO किस न्यूज़ में था, अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ वॉर स्टार्ट करी थी, तो काफ़ी कंट्रीज हैज गॉन टू द WTO। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिनका इंडिया भी मेंबर है, और वो हम फॉलो करते हैं अपने जिस भी IPR प्रोटेक्शंस में हम जाते हैं। पहला है आपका पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन का क्या है मतलब, आपने अपना पेटेंट फाइल किया है, अब आपको इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज में फाइल करना है, तो आप हर कंट्री में सेपरेटली जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, उससे बचने के लिए आपका पेरिस कन्वेंशन आया था, जहाँ पे जो भी कंट्रीज पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी की मेंबर हैं, वहाँ आप एक साथ उन कंट्रीज में फाइल कर सकते हो। तो इट गिव्स यू मल्टीपल कंट्रीज कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन आपका लिटरली वर्क और कॉपीराइट वर्क और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्शन में आता है। तो अगेन आपकी कंट्री का बर्न कन्वेंशंस की मेंबर है, तो आपका वहाँ पे, तो अगर आप देखते हो कि आपकी लिखी कोई नॉवेल कहीं और बिक रही है रास्ते पे, आप कंप्लेन कर सकते हो अंडर बर्न कन्वेंशन। आपको उसका रिफंडिंग है, जितने का भी आप सू करना चाहो उतना मिलता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको पब्लिश लेना चाहिए, बट स्टिल वी गो एंड बाय द ईजी चीपर वर्जन जो आपकी पब्लिश नहीं होती, कॉपी पेस्ट होती है। तो वो चीज़ अगर आपके पास प्रोटेक्शन है तब आप उसको अवेल कर सकते हो। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो मुश्किल हो जाती है। कॉपीराइट मैंने कहा था ऑटोमेटिक राइट है, बट अगर आप उस पर अपना कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी ले लेते हो तो इन केसेस में आप केस फाइल कर सकते हो। PCT अगेन आप जो PCT और पेरिस कन्वेंशन का मेन डिफरेंस ये है कि PCT में ज़्यादा कंट्रीज हैं एज कम्पेयर टू पेरिस कन्वेंशन। सो PCT भी आपको इंटरनेशनल फाइलिंग में हेल्प करता है। इसमें वो ये कह देता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज, आपने अगर इंडिया में फाइल की है आज अपनी एप्लीकेशन, विद इन 12 मंथ्स आप बाकी कंट्रीज में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी की एप्लीकेशन बाकी कंट्रीज में उसके लिए इशू क्रिएट नहीं करेगी। बुडापेस्ट ट्रीटी अगर जो कुछ बायो वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, अब उसमें क्या होगा, आपने उसमें अपना इन्वेंशन लिया, वो आपने फाइल कर दिया, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पेटेंट ऑफिस में सबमिट नहीं कर सकते हो। तो अगर वहाँ के एग्जामिनर को चेक करना है आपकी पेटेंट एप्लीकेशन, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए बुडापेस्ट ट्रीटी आई थी। इंडिया में कुछ 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ पे कहीं पे भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल सबमिट कर सकते हो। दे विल गिव यू अ नंबर, वो नंबर आपको आपकी पेटेंट एप्लीकेशन में डालना होता है, और ये कंपलसरी है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो काम कर रहे हो। तो अगर एग्जामिन करना है तो वहाँ से वो निकलवा के उस पर चेक किया जा सकता है। मैड्रिड प्रोटोकॉल आपका इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइन प्रोटेक्शंस को, ये ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन को सपोर्ट करने के लिए।
तो ये कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो आपके IPRs में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं और नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। द मेन यू कैन से फ्लॉ ऑफ द IPR इज मोस्ट ऑफ दिस IPRs आर टेरिटोरियल इन नेचर, मतलब जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो वहीं पे वैलिड है, बट इनकी रिसर्च अगर आपको करनी है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। सिंपल एग्जाम्पल, आप कोई इंडिया में पेटेंट फाइल कर रहे हो अपने न्यू इन्वेंशन के लिए, पेटेंट आपको मिलेगा वो एप्लीकेबल इंडिया में ही होगा, लेकिन उस पेटेंट के लिए जो रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी उस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी जो कोई पेटेंट फाइल नहीं है वो हम ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब चेक करते हैं। ज़्यादातर IPRs का सबके साथ का यही है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाई गई हैं। ये सब टेरिटोरियल है, आपको यहाँ फाइल। अब उसके बाद इशू आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। भाई मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडिया में अप्लाई कर दिया, मुझे इंडिया में पेटेंट मिल गया, पर आपका वो पेटेंट US, UK या पाकिस्तान में ही किसी ने कॉपी करा और लेके अपना बना लिया, तो आप उसको सू नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे फाइल ही नहीं किया था। तो काफ़ी स्ट्रैटेजी थिंकिंग होती है हर पेटेंट्स एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, इवन उसके बाद भी। आपका कहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट ज़्यादा बड़ा है वो आप ध्यान में रखते हो, कल को आप वो बिजनेस किस किस कंट्री में ले जाना चाहते हो वो आप ध्यान में रखते हो। और नहीं, आपने US में पेटेंट कराया, पाकिस्तान में नहीं कराया, तो पाकिस्तान वाले उसको पेटेंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जब वो पाकिस्तान वाला अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा तो वहाँ का जो पेटेंट ऑफिस जब सर्च करे तो अक्रॉस द ग्लोब सर्च करेगा, तो वो देखेगा US में तो इस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी पेटेंट है। यही मैंने कहा, टेरिटोरियल है लेकिन सर्च हमारी अक्रॉस द ग्लोब होती है, तो पेटेंट नहीं करा सकता। पर एक बार पेटेंट हो गया, ये इवन आपने जब एप्लीकेशन फाइल करी वो पब्लिश हो जाती है, पब्लिक डोमेन में आ गई। आपने फाइल US में कराया, पब्लिश हुई, पाकिस्तानी लेवल का साइंटिस्ट है, उसने देखा, पढ़ा, बोला हाँ ये तो मेरे देश में भी यूज़ हो सकता है, मैं इसको अभी से लेके करना शुरू करता हूँ। इस बंदे ने पाकिस्तान में तो अप्लाई किया नहीं है तो मेरे पे कोई केस होगा नहीं, तो वो उसको यूज़ वहाँ कर सकता है। तब आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आपको पाकिस्तान में भी अपना बिजनेस डालना है, आपको लगता है कि वहाँ भी अच्छा मार्केट है इसका, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान में भी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, आपने पाकिस्तान में भी फाइल की हुई है, US में भी फाइल की हुई है, अब पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट उसको लेके करना चाहेगा तो आप उस पर इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं और अच्छा खासा रिइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। अगर इसके भी केसेस है, आपने कहा कि वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और तब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, करने जा रहे हो, तो जब आप फाइल करोगे, जब वो रिसर्च करोगे तो ऑलरेडी मिलेगा कि टेक्नोलॉजी तो मार्केट में ऑलरेडी है अवेलेबल, ऑब्सलीट हो चुकी है, तो आप फाइल करने का कुछ मतलब नहीं है। तो अभी जब कल हम पेटेंट्स के बारे में बात करेंगे तब इसमें और डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ऐसे हेग ट्रीटी है जिसमें नहीं है, वो आपकी डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है, मैड्रिड आपकी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, लखनऊ का ही ले लेते हैं, सेवा चिकन, सबने सुना है नाम, पीछे वाला है सेवा चिकन, नाम सुना है। अब तो बोर्ड भी लगा हुआ है SEVA कि SEWA, दोनों सेवा है, एक कहीं पे SEVA सेवा चिकन की भी शॉप है, कहीं पे SEWA सेवा चिकन की भी शॉप है। इशू यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से SEWA सेवा चिकन पुरानी थी, उसने अपना नाम ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं कराया, तो दूसरे ने सेवा SEVA करके नाम खोल लिया। अगर उसने प्रोटेक्शन कराया होता और तब SEVA सेवा चिकन आता तो फोनेटिक्स के बेसिस पे वो उसको बंद करा सकता था। एक और एग्जाम्पल है, क्रोकोडाइल ब्रांड सुना है सबने, क्या है उसका सिंबल, क्रोकोडाइल ब्रांड का सिंबल क्या है, क्रोकोडाइल, लेफ्ट साइड फेसिंग है कुछ तो है। एक और कंपनी है लैक्टोस या लैकोस्टे, उसका भी क्रोकोडाइल है सिंबल, पर उसका डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अगर ये चाहें तो ये भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन अगर लिया होगा तो इस पे केस हो जाता है। सिंपल से एक एग्जांपल, कंपनीज क्या करती हैं कि वो प्रोटेक्शन नहीं कराती हैं कि हमारा कॉमन हो रहा है। जैसे एग्जांपल है ज़ेरॉक्स,
जेरोक्स ने अपना नाम ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं कराया बिकॉज इतना ज़्यादा यूज में आ गया कि उसको वैसे ही ब्रांड वैल्यू मिल गई। जेरोक्स किस चीज़ की कंपनी है? जेरोक्स किस चीज़ की कंपनी है? क्या करती है जेरोक्स? हेलो, बातें नहीं, आपस में नहीं, मेरे से बात करो। जेरोक्स सबने सुना है नाम? क्या करता है जेरोक्स? जोर की, जेरोक्स क्या करता है? आप भी बोलते हैं अपने दोस्तों की जेरोक्स करा लो, या ऑफिस वाले पियोन को बोलते हैं इसकी 4 कॉपी जेरोक्स करा लो। तो क्या होता है एक्चुअली? वो फोटोकॉपी का फोटोकॉपी है। जेरोक्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी, पर इतना ज्यादा चलन में आ गया है कि हम फोटोकॉपी ना करके बोलते जेरोक्स करा लो। समथिंग सेम एज, बस 2 मिनट, किस ब्रांड की टैगलाइन थी ये? बस 2 मिनट। मैगी। मैगी कंपनी है और वो बनाती क्या है? नूडल्स। अगर आप पूछो कोई मैगी खा रहा होगा, क्या खा रहे हो? मैगी। नोबडी सेज कि वी आर ईटिंग नूडल्स, आटा नूडल्स और वेज नूडल्स और व्हाटएवर इट इज। तो ये कंपनीज इन्होंने अपने नाम को ही ऐसे अपनी लाइफ में इतना उतार दिया है कि वो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन गई है। अदरवाइज मैगी का जो पैकेट है, वाई नूडल्स का भी सेम ही पैकेट होता है, येलो एंड रेड। सिंस मैगी ने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो वो वाई पे केस नहीं कर सकता या बंद नहीं करा सकता। तो ये फायदा आपको, अगर आपका ब्रांड इतना बड़ा हो जा रहा है कि आप उसी से पहचान लग रहे हो तो ठीक है, बट अदरवाइज बिसलेरी जब आई है उसके बाद मिलता जुलता काफ़ी कंपनीज ने वैसे ही ओपन करना शुरू किया। तो सिंस बिसलेरी इज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड कंपनी तो उसने बाकी की बोतल्स बंद करवाई हैं। हिमालय, ये आपके हिमालयन ड्रिंकिंग वाटर आता है, अगेन इसमें भी यही इश्यूज था, प्योर वाटर हिमालय से ना। एक अभी लेटेस्ट केस आया था, नेहा कॉस्मेटिक्स कुछ है, तो वो बंदा गया था अपनी नेहा कॉस्मेटिक्स की ब्रांड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए, तो दूसरे किसी ने अपोज किया कि नेहा इज अ वेरी कॉमन नेम, आप इसको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं करा सकते हो। तो वो केस चल रहा है कोर्ट ने, लेकिन उसको प्रोटेक्शन अलाउ किया बिकॉज उसने ब्रांड अपनी नेहा के नाम से बनाई हुई है। साबियाची, मनीष मल्होत्रा, इन सब के ब्रांड्स इनके नाम पे ही बने हुए हैं और ये इन्होंने ट्रेडमार्क कराया है। 2 एक्टर्स जिन्होंने अपनी एक्टिंग को भी ट्रेडमार्क करा के किया हुआ है। भीड़ू, किसका डायलॉग है? अबे भीड़ू, जैकी श्रॉफ। तो ये उसने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, इसलिए आप देखोगे आजकल कॉमेडी शोज वगैरह में ये यूज नहीं होता है। सिमिलरली विद अनिल कपूर, उसने अपनी ट्रेड, वॉकिंग ट्रेड वगैरह को भी प्रोटेक्शन कराया हुआ है। तो जहाँ पहले अगर कपिल शर्मा शोज वगैरह आप देखते हो तो अनिल कपूर या जैकी श्रॉफ के मिमिक्री आर्टिस्ट किया करते थे, इन लोगों ने बंद कर दिए, क्योंकि अब अगर ये करेंगे तो या तो इनको पैसा देना पड़ेगा या फिर वो केस फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलती है। आपके सिंगर्स, दे आर ऑल्सो गेटिंग इट प्रोटेक्टेड, देयर वॉइस। AI प्रोटेक्शन, डीप फेक, अगेन ये सब इसके साइडलाइंस, अगर आपका प्रोटेक्शन है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये साइबर क्राइम पे जाएगा, नहीं तो साइबर क्राइम और IPR लॉ के अंदर, दोनों के अंदर आता है। सो ये फायदा आपको हो जाता है IPR से। क्लियर? IPR की इंपॉर्टेंस समझ में आई सबको? क्लास, आपको इतना ध्यान रखना है कि 3rd डे परसों एक ऑनलाइन क्विज भी है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं सुन रहे हो मेरे एग्जाम्पल से जो मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ क्विज में आपको प्रॉब्लम होगी। 50 MCQs है क्विज में जो आपको 60 मिनट्स में करने हैं। PPT आपके संग शेयर होगी नहीं, या तो आप मार्केट से IPR की बुक खरीद के लाइए, या फिर जो मैम यहाँ डिस्कस करें आपस में बात ना करके डिस्कशन हमारे साथ डिस्कशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डाउट आ रहा है कहीं भी कैसा भी आप पूछ सकते हो आराम से। कोई और डाउट, किसी को इंपॉर्टेंस ऑफ IPR, मैंने अभी IPR के डिफरेंट फॉर्म स्टार्ट नहीं किया, वो मैं पोस्ट लंच स्टार्ट करूंगी। तो IPR क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, सबको ये चीज समझ में आई है?
सर इनको भूख लग रही है क्या? लंच ब्रेक हो गया है क्या? क्या क्या बोलिए? हर आईपीआर की अलग अलग ड्यूरेशन है। ट्रेडमार्क आपका 10 इयर्स के लिए वैलिड होता है। कॉपीराइट ऑथर के मरने के भी 60 इयर्स तक वैलिड होता है। पेटेंट 20 इयर्स के लिए वैलिड होता है। डिजाइन 10 इयर्स और 5 साल के लिए फिर से रिन्यू करा के, तो टोटल 15 इयर्स के लिए वैलिड होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई अगेन आपका 10 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो हर आईपीआर की अपनी डिफरेंट वैलिडिटी टर्म पीरियड रहती है, उसके बाद वो ओपन पब्लिक डोमेन में आ जाता है।